अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। और आज जो वेस्ट इंडीज़ का मैच हुआ ज़बरदस्त लग रहा था। जब बैटिंग कर रहे थे वेस्ट इंडीज़ अच्छा लग रहा था। स्कोर ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़बरदस्त उन्होंने स्कोर कर लिया, लेकिन इंडिया की बैटिंग को कुछ और ही मंजूर था। बॉलिंग में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, बैटिंग में भी अच्छा परफॉर्म किया। बैटिंग तो आउट क्लास ही कर दिया। बॉलिंग में हर्षदीप ने 3 विकेटें ली, तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। 178 जब किया था उन्होंने, तो ऐसा लग रहा था कि वेस्ट इंडीज़ जो है वो अच्छा टारगेट पुट कर दिया और इंडिया टीम को मुश्किल होगा। लेकिन आज जो है ऐसी बैटिंग हुई जो कि हमेशा से रिक्वायर्ड होती है इंडिया टीम से, और ऐसी बैटिंग जो कि हमेशा से इंडिया टीम पहचान जाती है। शुभमन गिल ने ठीक ठाक परफॉर्म किया, जायसवाल ने ठीक ठाक परफॉर्म किया। लास्ट मैच में नहीं चले थे जायसवाल, तो आज उनका चला और वो जल्दी में लगे बैट्समैन। जल्दी में कभी कभी होता है कि जल्दी में विकेटें गिर जाती हैं, लेकिन जल्दी में लगे, ठीक ठाक स्कोर किया। जायसवाल ने 84 स्कोर किया, शुभमन गिल ने 77 स्कोर किया। शुभमन गिल आउट हो गए, एक ही विकेट पे वो कर गए थे 179। तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आज इंडिया टीम की। बॉलिंग भी हर्षदीप में 3 विकेट ली, तो वो बहुत अच्छा था। बैटिंग में तो उन्होंने आउट क्लास ही किया, 9 विकेटों से मैच जीत गए। अब जो सीरीज़ है वो 2-2 से बराबर होगी। मैं यही कह रहा था, अगर आप पिछली वीडियोज़ देखें जाके, कि सीरीज़ का मज़ा ही जब आता है जब फाइनल होता है। जब एशेज़ इस तरह हुई कि 2-2 से बराबर होनी थी या 2-1 हुआ था, और आखिरी जो है इंग्लैंड ने जीता तो 2-2 हो गई। और अब जो है इसी तरह हुआ है कि पहले 2 मैच जो T20 के थे वो जीते हुए थे वेस्ट इंडीज़ ने। अभी आखिरी जो नेक्स्ट 2 मैचेस हैं वो इंडिया ने जीत लिए हैं। सो अब जो है वो फाइनल हो गया है T20 का, क्योंकि याद रखें कि ODI मैचेस वो हारे हुए हैं, टेस्ट हारे हुए हैं वेस्ट इंडीज़। तो अब वो कोशिश ये करेंगे वेस्ट इंडीज़ के वो जो 2 मैचेस में जो गलतियां की हैं वो ना करें और वो जीत जाएं। और जो इंडिया टीम ये करेगी कि उनको जीतना चाहिए, क्योंकि वो टेस्ट भी जीते हैं, वो ODI भी जीते हैं, तो अगर वो T20 भी जीत जाएंगे तो चारों हाने चित करेंगे वेस्ट इंडीज़ को। मैं दिल से चाहता हूँ कि वेस्ट इंडीज़ जीते, नहीं कुछ ना कुछ, क्योंकि ODI टीम जो है ODI वर्ल्ड कप में भी वो नहीं है, टेस्ट भी वो हार गए, ODI भी वो हार गए, तो T20 में कुछ ना कुछ उनको मिल जाए। लेकिन जैसा टीम इंडिया खेल रही है पिछले 2 मैचेस से, तो बहुत मुश्किल लग रहा है वेस्ट इंडीज़ के लिए, क्योंकि अप एंड डाउन परफॉर्मेंसेज हो रही हैं। आई होप कि अच्छी परफॉर्मेंस दे दोनों टीम्स, जो अच्छा परफॉर्म करे वो जीते। इंडिया टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी है 3rd और 4th T20 में। आई होप कि वो इसी को कंटिन्यू रखें और कंटिन्यू करके वो जीतें। वेस्ट इंडीज़ के लिए अभी भी लूज़ होप ना करें। 2-2 से बराबर है। 2-2 से बराबर हमेशा बहुत सी 2-2 से बराबर होती हैं और फिर जीत जाते हैं लोग। कभी कभी जब 2-2 से बराबर होता है, प्रेशर इंडिया पे भी बहुत होगा, क्योंकि इंडिया को T20 जीतना है, क्योंकि वो टेस्ट भी जीते हुए हैं, वो ODI भी जीते हुए हैं। तो दिस इज़ द लास्ट गेम, जो वो जीतेंगे तो वो सीरीज़ ओवरऑल चारों ने जीत कर जाएंगे। वेस्ट इंडीज़ को अपनी जो है बरकरार रखने के लिए, अपनी T20 ग्रेस को बरकरार रखने के लिए, कोई सीरीज़ जीतने के लिए उनको कल जो नेक्स्ट मैच है वो जीतना पड़ेगा। आई होप कि ज़बरदस्त कांटेदार मुकाबला हो, और कांटेदार मुकाबले के साथ साथ ये हो कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हो दोनों टीम की तरफ से, चाहे जो भी जीते, चाहे वेस्ट इंडीज़ जीते चाहे इंडिया जीते, जो भी हो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिले, क्योंकि फैंस को, व्यूअर्स को मज़ा आए। और यही टीम रिक्वायर्ड है और यही चीज़ रिक्वायर्ड है वेस्ट इंडीज़ से भी, इंडिया से भी। पहले 2 T20 जो है वेस्ट इंडीज़ जीता था, इंडिया वॉज ऑल आउट ऑफ द गेम। फिर 2 मैचेस जो है इंडिया जीत गया, तो अब जो है फाइनल जो है वो होने लगा। 2-2 से बराबर सीरीज़ है। आई होप कि बहुत एक्साइटिंग मैच हो अगला फाइनल 5th जो T20 है वो बहुत एक्साइटिंग हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।